पिछले 2 सालों में टेक्नोलॉजी में एक ऐसी क्रांति आई जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, एंड दैट इज जनरेटिव एआई। ये वीडियो जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी इंसान ने नहीं क्रिएट किया है, ये जनरेटिव एआई ने क्रिएट किया है। ये फोटो जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी किसी इंसान के द्वारा कोई कैमरे से ली हुई फोटो नहीं, ये फोटो एआई जनरेटेड है। ये मैथ्स की दिखने वाली कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉब्लम को आज एआई बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकता है। ये रिसर्च पेपर हो या फिर कोडिंग की कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, आज एआई रिसर्च पेपर लिख सकता है, खुद से कोड्स लिख सकता है। आज की डेट में एआई काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये भी एआई जनरेटेड वॉइस है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई के बारे में। आज की डेट में ये फर्क बता पाना बहुत मुश्किल है कि क्या ह्यूमन जनरेटेड है और क्या एआई जनरेटेड। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस फर्क को क्लियरली समझेंगे। अगर आप एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं या डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है, दोनों में क्या कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, और इन दोनों ही जॉब रोल्स में एआई इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट में क्या कुछ सैलरी पैकेजेस हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जनरेटिव एआई आखिर होता क्या है। अगर आप एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो क्या स्किल्स आपको आनी चाहिए। आज चैट जीपीटी को हम सब यूज करके देख चुके हैं। चैट जीपीटी भी एक जनरेटिव एआई है। चैट जीपीटी के पोटेंशियल को हम सब जानते हैं। जनरेटिव एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नई चीजों को क्रिएट कर सकती है, चाहे वो नया फोटो हो, इमेज हो, म्यूजिक हो, वीडियो हो या किसी भी टाइप का डेटा बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा। जनरेटिव एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा मॉडल है जिसको सबसे पहले बहुत सारा डेटा दिखाया जाता है। जब ये मॉडल इन डेटास को देखते हैं, उन डेटा से ये समझते हैं कि इस डेटा के बीच क्या कुछ पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं, क्या कुछ रूल्स हैं इनके बीच में। और जब एआई मॉडल को इस डेटा से पैटर्न्स और रूल समझ में आ जाते हैं, तब वो नई नई चीजों को क्रिएट करना, जनरेट करना शुरू कर देते हैं। अब इस एआई मॉडल को बनाने के लिए मशीन लर्निंग के 2 टाइप के एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। और जब हम डीप लर्निंग की ओर आगे बढ़ते हैं तो डीप लर्निंग में मेजर 2 मॉडल्स होते हैं। पहला होता है डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल और दूसरा होता है जनरेटिव मॉडल। सबसे पहले हम समझेंगे डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल को। डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल ऐसे मॉडल्स होते हैं जो न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम पे कोई मैंने फिल्टर लगाया तो अपने आप मेरे फेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। या मैं बात करूं किसी कस्टमर के फीडबैक की, किसने पॉजिटिव फीडबैक दिया, किसने नेगेटिव दिया, उनके सेंटीमेंट को एनालाइज करके बताना, या फिर एनएलपी का कोई यूज केस। डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है गूगल फोटोज, जहां हम फोटोज लेते हैं और गूगल फोटोज अपने आप फेस को डिटेक्ट कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है और एक एल्बम हमारे लिए क्रिएट कर देता है। डिस्क्रिमिनेटिव एआई इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेटिव एआई कोई नया डेटा जनरेट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं जनरेटिव एआई की, जो कि एक नया डेटा जनरेट करने की काबिलियत रखता है। जैसे चैट जीपीटी, अगर मैं चैट जीपीटी पे जाके कोई सवाल पूछूं तो मुझे तुरंत वहां पे आंसर जनरेट होके मिल जाता है। या फिर ओपन एआई का डेल ई, जहां पे मैं एक प्रॉम्प्ट दूं कि एक मुझे डॉग की फोटो चाहिए जो कि आसमान में है, मुझे तुरंत ऐसी फोटो क्रिएट होके मिल जाती है। या अगर मैं वीडियो डेटा की बात करूं तो ओपन एआई का सोरा, जहां पे मैं एक ओपन एआई में कमांड दे देती हूँ कि मुझे एक ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें एक कैट हो जो कि एक बॉल के पीछे भाग रही हो, तो मुझे एआई एक ऐसा वीडियो क्रिएट करके दे देगा। तो जनरेटिव एआई नई चीजों को क्रिएट करना जानता है। अगर आप जनरेटिव एआई में करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, स्टैटिस्टिक्स और फीचर इंजीनियरिंग जैसी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। और साथ ही जैन यानी कि जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क, वीएई, वेरिएशनल एनकोडर्स, ट्रांसफॉर्मर्स जैसे GPT-3, GPT-4, ऐसी चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि एआई एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है डेटा साइंस का ही। अब अगर हम बात करें डेटा साइंस की, तो डेटा साइंटिस्ट का काम होता है कंपनीज के पास जो बल्क लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इकट्ठा होता है, उस डेटा से इनसाइट्स निकालना, बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना और ऐसे मॉडल्स जो रिकमेंडेशन हो, प्रिडिक्शन मॉडल्स हो, उन पे बेसिकली वर्क करना। ये सारा काम मैनेज करते हैं डेटा साइंटिस्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरेटिव एआई डेटा साइंस का ही एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है।
अगर आप अपने करियर को शुरू करना चाहते हैं एआई या डेटा साइंस में, तो बिना डेटा साइंस की स्किल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किए हम एआई में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एआई में हमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़ती है और डेटा साइंस में हम एज अ फ्रेशर भी अपने करियर को शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़े जॉब पोर्टल इंडीड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनीज उन प्रोफेशनल्स को हायर कर रही है जो मशीन लर्निंग और पाइथन में एक्सपर्ट हैं। कुछ कंपनीज जैसे कि IBM, L&T टेक्नोलॉजीज, कॉफर्ज एंड हैप्पीएस्ट माइंड, ये वो कंपनीज हैं जो बल्क में भी हायर कर रही हैं मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स और साथ ही वो लोगों को जो पाइथन में बहुत अच्छी स्किल और कमांड रखते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी है, लेकिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट भी उतनी ज़्यादा है। हमें हमेशा लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम पीक पर देखें तो ये कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एआई रिलेटेड स्किल्स को सीख रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उस पर प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं। तो एआई कई सारे रास्ते भी आपके लिए खोल रही है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर ऐसे फ्रेशर हैं जो आईटी में अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप डेटा साइंस के साथ शुरुआत करिए और धीरे धीरे खुद को आप अपस्किल कर सकते हैं। एआई के कोई स्पेसिफिक स्किल्स को सीख के अच्छा स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं ताकि आपका पैकेज भी बूस्ट हो पाए। अब बात करते हैं सैलरी की। इंडिया में डेटा साइंटिस्ट या एक एआई इंजीनियर की एंट्री लेवल जॉब पाने के लिए एक एवरेज सैलरी पैकेज होता है 8 लाख से 15 लाख के बीच, और ये सैलरी वेरी करती है 25 लाख to 35 लाख डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। ये डेटा एम्बिशन बॉक्स, क्लासरूट जैसी कुछ रनाउंड प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो वो रास्ते भी खोलती है नई अपॉर्चुनिटीज के लिए। कुछ जॉब्स की जरूरत नहीं होगी आगे चल के, लेकिन कुछ जॉब्स ऐसे होंगे जिसमें एआई की हेल्प जरूर लगेगी, और ऐसे ही जॉब्स हैं डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर्स। लेकिन सवाल आता है कि अब इन जॉब्स के लिए स्किल्स कहाँ से सीखना शुरू करें। तो इसके लिए द आई स्किल की वेबसाइट पर फ्री डेटा साइंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको वीडियो, नोट्स, असाइनमेंट्स और साथ ही प्रोजेक्ट्स सब कुछ मिल जाएगा। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। स्टे डेटा क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।